अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं हूं असद नवीद और ये है कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में बात करेंगे, जनरली क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसको पूरी दुनिया मानती भी है, खेलती भी है। वैसे तो हम इसको मिडिल ईस्टर्न गेम नहीं मानते, इसको साउथ एशिया में खेला जाता है, लेकिन यूरोपीय ममालिक के अंदर इसकी बड़ी लहद है, वहीं से इसका आगाज हुआ था। एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में बात की जाए तो इस गेम के स्टैंडर्ड्स हैं क्या, पाकिस्तान से भी इसको को रिलेट करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है, जिस तरह से हमने रिवॉल्व किया अपनी क्रिकेट के अंदर। आज हमारी टीम ओडीआई में नंबर 1 रैंक करती है, हमारे बैट्समैन ओडीआई के अंदर नंबर 1 बैट्समैन रैंक करते हैं। हमारे बॉलर्स की बात की जाए तो वो हमें वेस्ट इंडीज की याद दिला देते। जब काली आंधी की बात की जाती थी, तो आज जो हमारे 3 बड़े खिलाड़ी हैं, जिसके अंदर हारिस रऊफ की बात की जा सकती है, शाहीन शाह की बात की जा सकती है, नसीम शाह की बात की जा सकती है, बड़ा नाम बनवा रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे, जनरली बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के फैंस हैं, जो क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखते हैं, फॉलो करते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे होते हैं, उनका क्या मेयार है और किस तरह से हम इस गेम को अपना फीडबैक दे सकते हैं, किस तरह से अपनी इन्वॉल्वमेंट से इस गेम को बेहतर बना सकते हैं। माना था पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बिल्कुल बैन हो गई थी और उसकी वजह दहशतगर्दी भी थी, कोई टीम यहां पे आने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ओवर पास्ट 2-3 ईयर्स हमने देखा कि बहुत सारी टीमें हैं जो खुद कहती हैं कि हमने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान की सरजमीन में क्रिकेट खेलना है। इसका मतलब है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर खासतौर पर पीसीबी की बात की जाए, उन्होंने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, और हमारे प्लेयर्स जिन्होंने अपना मेयार इतना बुलंद कर लिया कि लोग हमारे साथ खेलना चाहते हैं। पीएसएल यहां पे हो रहा है, फॉरेन टीम्स यहां पे आ रही हैं। अगेन बात करेंगे एशिया कप के ऊपर, और फिर आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया के अंदर, क्या पाकिस्तान वहां पे जाके पाकिस्तान का झंडा मनवा सकती है। सारी बातें करेंगे आज के शो में। हमारे साथ 2 सीनियर कलाकार हैं, दोनों की बड़ी गहरी नजर है क्रिकेट के ऊपर। एक एक करके मैं आपको उनका तारीफ करवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। क्रिकेट के ऊपर इनके बड़ा दिलचस्प तबसरा सुनने को मिलता है, इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट के क्या हालात हैं। और हमारे साथ सितार खान साहब मौजूद हैं, आपको पता है कि ये तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, लेकिन क्रिकेट के मामले में जो एक इंसाइट होती है, जो एक काली राह जारी होती है, जिसको मैं हमेशा से कहता हूँ ब्लैक इकॉनमी, ब्लैक क्रिकेट जारी होती है, जिसके अंदर आप सट्टे की बात करते हैं, जिसके अंदर आप स्पॉट फिक्सिंग की बात करते हैं, जिसके अंदर आप बॉल टेम्परिंग की बात करते हैं, इन स्टोरीज को ये बाकायदा बड़ा कवर करते हैं। तो दोनों से एक एक करके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सितार खान साहब की जानिब। सितार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में हमें ज्वाइन किया। सर, हमें बताएं, पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट के जो हम दीवाने हैं, क्रिकेट के जो हम फैन हैं, किस तरह से देखते हैं इस नेशन को क्रिकेट के माहौल में? यार, क्रिकेट अगर मेरे बस में हो ना, अगर मेरा इख्तियार चल रहा हो, मेरा तो इख्तियार स्टूडियो में भी नहीं चलता, तो बाहर, स्टूडियो से बाहर तो फिर भूल जाए ना आप। वो क्रिकेट एक जिस जगह पे जा चुकी है ना, क्रिकेट आप देखें पैरेलल साथ साथ आप हमारे जो हालात चल रहे हैं ना, अदर दैन द स्पोर्ट्स, अदर दैन द क्रिकेट, वो इस तरह के चल रहे हैं कि क्रिकेट एक ऐसी स्टेज पर जा चुकी है कि क्रिकेट वो ओवरकम कर सकती है। ओवरकम उन चीज़ों को कैसे कर सकती है कि वो हमें खुशी के लम्हात मैसर करा सकती है। हमें खुशी के लम्हात मिले हुए ना, जिस तरह के हम लोग बन गए हैं, जिस तरह के लोग हम बन गए, जिस तरह का मुल्क बन गया, खुशी के लम्हात अब हमारे पास रहे नहीं। खुशी के लम्हात कहाँ से मिलते हैं? वो क्रिकेट दे सकती है, वरना हम तो सियासी तौर पर उलझे हुए हैं, मुआशी तौर पे तो हमारा बहुत बुरा हाल है। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ लम्हात, अब वो लम्हात किस तरह से होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जीत की शक्ल में आए। जीत की शक्ल में आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अदरवाइज़ इंगेज होना कैसे, जैसे कि इंडिया की मिसाल भी दी जाती है, लेकिन बाकी ममालिक भी है कि मैच हो रहा हो, अब जिस वक्त में इंडिया के साथ ख़ास तौर पर मैच हो रहा हो या पाकिस्तान का किसी बड़ी टीम के साथ मैच हो रहा हो, तो आप लोगों को ज़रा देखिए कि लोग उसमें इंगेज आपको नज़र आएंगे। आप महसूस करेंगे कि बाकी मामलात में इंगेज नहीं है, आज ये खेल में इंगेज है, और सारे आपको पाकिस्तानी लगेंगे। कोई तफरीक नहीं होगी उनमें, कोई ये नहीं होगा कि फ़लानी सियासी जमात तो फलानी सियासी जमात तो फलाना ग्रुप तो फलाना लिंक, ये नहीं आपको नज़र आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि सारे एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और इनका ये पाकिस्तानी है। ये इस तरह से होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो फिर आप देखें कि वो सेलिब्रेट किस तरह से कर रहे होंगे, वो सारे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कोई तफरीक नहीं होगी। जो तफरीक हम में आ चुकी हुई है, बड़ी गहरी तफरीक की छाप पड़ चुकी है हम पे। हम बहुत बुरी तरीके से एक तकसीम शुदा कौम है, अपने अपने ख्यालात को लेके चलते हैं और कौम को हम तकसीम कर देते हैं। मेरे को ख्यालात हैं, आपके ख्यालात हैं, किसी तीसरे के ख्यालात हैं। हमारे ख्यालात इस तरह के होने चाहिए कि तकसीम नज़र ना आए, लेकिन हम तकसीम हो जाते हैं। उसमें क्रिकेट एक वाहिद चीज़ रह जाती है, और जिस लेवल पे जा रहा है कि एशिया कप है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप होगा, जिस लेवल पे जा रहा है, तो ये अगले 1 डेढ़ 2 महीने जो है ना,
इसमें हो सकता है कि वो हवा का झोंका जिसे पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो हवा का झोंका मिल सकता है अगर एशिया कप में कोई हम को मार्का मार देते हैं या वर्ल्ड कप में किसी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये वो लम्हात होंगे जिससे हमें खुशी, और खुशी मुयसर कब आती है, खुशी की लहर कब आएगी, खुशी हमें मिलेगी कब। हम कई अपने जो ज़ाती मसाइल होते हैं उसे भूल जाते हैं वक्ती तौर पर। बिल्कुल। यानी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है लेकिन क्रिकेट की फतेह वो मुझे बहुत कुछ दे जाती है। इसी आर्ग्यूमेंट को आगे लेके चलते हैं, पाशा साहब को अपनी डिबेट के अंदर ऐड कराते हैं। पाशा साहब, डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स एंड यूनाइटेड बाय क्रिकेट की अगर बात की जाए तो वेयर क्रिकेट लविंग नेशन, हम यहाँ क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। सितार खान साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि घर में कुछ भी ना हो लेकिन क्रिकेट की ही जीत हो तो वो हमारा दिन बना देती है। आप कैसे देखते हैं कि हमारी जो एक इमोशन अटैचमेंट है इस खेल के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, वो हमें कितना यूनाइटेड रखती है? नवीद साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और सितार खान साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही, फ़रत और इम्बसात की, खुशी की, जिस लहर की उन्होंने बात की है। वैसे तो सितार खान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तज़किये देते हैं और इनकी बहुत सारी बातों से अदम इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं होता। तो आज इन्होंने जो बात की है उससे तो बिल्कुल ही अदम इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक बात बताता हूँ। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में सियासी बुनियादों पर तकसीम नहीं है, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ सियासी बुनियादों पर तकसीम नहीं है, हर सतह पर, हर बुनियाद पर तकसीम दर तकसीम नज़र आती है। और इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर एक फ्रेगमेंटेड नेशन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, एक ऐसी कौम के तौर पर जो कि फ़िक्री और अमली तौर पर तबाहली का शिकार है, जिसको एक वक्त भी खाने की रोटी दस्तयाब नहीं है। पूरी कौम बिजली के बिलों पर सरापा एहतजाज है और हुक्मरानों के कानों पर जूं तो क्या कीड़ी भी नहीं रेंग रही। और सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के अवाम को इस मुल्क के हाल पर तो एतमाद ख़त्म हो चुका है, उनको मुस्तकबिल में भी किसी किस्म की बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इन हालात में मैं देखता हूँ कि हमारे जो सलार आला हैं उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग्स की हैं कराची में और लाहौर में बिजनेसमैनों के साथ, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव काउंसिल के तहत जो 5 प्रायोरिटी एरियाज इन्वेस्टमेंट के तय किए गए हैं उन पर काम शुरू कर दिया गया है। और उससे तासुर ये दिया गया है कि पाकिस्तान जो है आने वाले वक्तों में जो है ये फाइनेंशियल क्रंच से, इकोनॉमिक डिजास्टर से निकल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया है, लेकिन इस पर कौम को एतमाद नज़र नहीं आता है। ऐसे हालात में जब हम क्रिकेट को देखते हैं तो हमारे 76 साल तारीख़ में, कौम की 76 साल तारीख़ में सिर्फ 2 ऐसे शोबे हैं जिन पर कौम कामयाबी की सूरत में फ़ख्र कर सकती है। एक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है जिसको हमने कामयाब किया, जिसको हम कामयाबी से चला रहे हैं, और उस पर पाकिस्तान की कौम का मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक है। और हम पूरी दुनिया में सर तान कर, सीना खोल कर खड़े होते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हमने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है और दुनिया की बाइज्जत और बावकार कौमों के दरमियान हम अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं। और दूसरा जिस पर पूरी कौम जो है, जैसा कि खान साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि खान साहब वैसे भी खूबसूरत आदमी हैं, क्योंकि आमतौर पर इस बुढ़ापे में, किसने आपको कहा, इस बुढ़ापे में खूबसूरती नहीं रहती, तो 70-72 साल की उम्र में खान साहब अभी तक, नहीं 84 साल की उम्र में, तो ये जो खूबसूरती इन पर ढलकती नज़र आ रही है हमें, तो ये इन्होंने खूबसूरत बात कही है कि क्रिकेट पर, क्रिकेट की कामयाबी पर, क्रिकेट के खेल पर, क्रिकेट की खुशी पर पूरी कौम जो है वो बगैर किसी तफरीक के
इकट्ठी और मुतहद नजर आती है। तो मैं ये समझता हूं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद दूसरा एक ऐसा शोबा है जिसमें ना सिर्फ पूरी कौम मुतहद होती है, बल्कि इसमें पाकिस्तान ने कामयाबी और कामरानी के झंडे भी गाड़े हैं, वर्ल्ड कप भी जीता है, और उसमें हमने आइकॉन्स भी पैदा किए हैं, बड़े बड़े नाम जिनका नवीद साहब आपने जिक्र किया, जो पाकिस्तान की आलमी सतह पर पहचान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान का फख्र है। बिल्कुल, तो क्रिकेट जो है इस वाले से पाकिस्तान की उम्मीदों का, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का फख्र और पाकिस्तान की पहचान है। बिल्कुल पाशा साहब, बड़ा आपने नाइसली एक्सप्लेन किया और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ पाशा साहब ने एक्सप्लेन किया। सितार खान साहब, आपकी जानिब जाऊंगा। वैसे अगर जनरली बात की जाए तो दुनिया का जो मीडिया होता है वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कवर करता है। मैं अमेरिका में था, मेरी पढ़ाई वहीं से है, तो मैं देखता था कि हर वक्त स्पोर्ट्स को मीडिया की बहुत ज़्यादा कवरेज हासिल होती थी। हम सिर्फ मेगा इवेंट्स तक महदूद होकर रह गए। एशिया कप आता है तो हम बड़े बड़े तज्जियाकारों को भी देखते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट को भी देखते हैं, पॉलिटिशियंस को भी देखते हैं कि वो उस पर तबसरा करते हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी वजह है, एक तो साइकोलॉजिकली हमारा जो नेशन है वो बड़ी एक खिली खिली नजर आती है। फिर इकोनॉमी भी बिल्ड हो रही थी, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप के मामला चल रहे होते हैं, बाकी सारे मामला चल रहे होते हैं। आपको लगता नहीं कि हमारी मीडिया को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इसके अंदर मजीद किरदार अदा करने की जरूरत है, ताकि हमारी क्रिकेट टीम भी बेहतर हो और ओवरऑल एज ए नेशन भी हम प्रमोट करें इस चीज को? अब ये एक बात हुई कि जी आपने कहा कि बाहर की दुनिया में ऑब्वियस बात है कि आप वेस्ट का हवाला दे रहे थे। हमारे साथ मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क, एक साथ ही हम एक ही दिन हम आज़ाद हुए थे इंडिया के साथ। अब इंडिया में उनकी आईपीएल को ले लिया जाए ना, तो सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने अपने अपने खिलाड़ियों को तनख्वाह मैं बार बार कह रहा हूँ, सैलरी, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सैलरी आता है, सैलरी के ज़ुमरे में, तनख्वाह के ज़ुमरे में अब तक 80 अरब रुपया वो दे चुके हैं। मसलन जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं आईपीएल में, वो जो उनकी तरफ से खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे वो ऑलराउंडर है, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो टॉप का है, चाहे सबसे लोएस्ट लेवल का है, 80 अरब रुपया उनकी तनख्वाह। सिर्फ एक एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसमें दूसरा कोई एस्पेक्ट नहीं है। सिर्फ इकोनॉमी को आप देखें तो उसकी वजह से उनके जो 7 प्लेयर, जो आईपीएल खेलने वाले 7 प्लेयर थे, वो अरबपति हो गए। 3 प्लेयर ऐसे हैं जो 1.25 अरब रुपया सिर्फ सैलरी, बाकी इंडोर्समेंट की, एडवर्टिजमेंट की और बाकी स्पॉन्सरशिप की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ कि 7 उनके खिलाड़ी अरबपति हो गए सैलरीज की वजह से। कि सिर्फ सैलरी को देखा जाए तो 1 अरब से ऊपर जा चुके हैं। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 1.25 अरब को पहुँच चुके होंगे। अब वो देखें कि वो वहाँ पे भी तो एक्टिविटी हो रही है, बजाय हम वेस्ट की तरफ जाएं जहाँ पर पता नहीं कौन कौन सा खेल हो रहा होता है, और वो लीग लेवल का, जैसे कहते हैं ना कि वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं होता, लेकिन लीग लेवल पे आप इकोनॉमी को देखें कि इकोनॉमी ऐसे जुड़ी होती है जैसे कोई दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। सर कतर का फीफा वर्ल्ड कप ले लें, $20 बिलियन का उन्होंने, नहीं, मैं इंटरनेशनल मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि लोकल लेवल पे एक मुल्की सतह पे उनका कोई टूर्नामेंट हो किसी भी चीज़ का, वो इकोनॉमी को ऐसे जनरेट करता है कि बंदा हैरान रहता है कि यार ये कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। फीफा तो बहुत दूर की बात चली गई ना, वो तो बहुत ऊपर का हो गया ना। वो तो ऐसे लगता है कि दुनिया सो नहीं रही, फुटबॉल देख रही है। ये कहा जाता है कि दुनिया सोती नहीं है, फुटबॉल देखती है, क्योंकि कहीं पर दिन है तो कहीं रात है। तो जहाँ दिन है वहाँ वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। सितार खान साहब की जानिब वापस जाते हैं। सर, आप क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे और पाकिस्तान सुपर लीग के आपने उसके ऊपर कमेंट किया था। कैसे देखते हैं इस लीग को, पाकिस्तान के लिए कितने मफाद में है? यार ये होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पे क्रिकेट होती है वहाँ पर इस तरह जैसे PSL शुरू है, IPL शुरू है, तो उन्होंने भी अपने अपने मुल्कों में ना वो चीज़ शुरू की है। उन्हें पता है कि भाई ये प्रमोट भी करेगी क्रिकेट को। लोगों का जो कतारसिस हमारे जैसे ममालिक में होता है, जैसे इंडिया भी उसमें आता है, लेकिन इंडिया बहुत सारे मामले में हमसे बहुत आगे जा चुका हुआ है, हम बहुत पीछे हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तकरीबन हम जैसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक में ख़त्म होता जा रहा है, तभी ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं
कि लोगों को पता नहीं एक्चुअली उन्होंने करना क्या है, क्योंकि उनके सामने कोई चीज़ें सिम्त या डायरेक्शन रखी नहीं हुई। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, किसी वजह से उनको अगर इंगेज किया जाता है, कहते हैं कि अगर आपने किसी को इंगेज कर दिया ना तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। अगर आपने उसको इंगेज ही नहीं किया हुआ और बाकी चीज़ों जिसमें वो उलझा हुआ है तो मज़ीद मामला ख़राब हो जाएंगे। आप देखेंगे पाकिस्तानी जो है ना वो हिजानी कैफियत में जाता जा रहा है, हाइपर हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, जज्बाती हो जाता है। आम सी बात, वो पानी का गिलास भी मांगेगा तो जज्बाती अंदाज में मांगेगा। समझ नहीं आती कि क्या हुआ है इनको। बट नॉर्मली आप कह सकते हैं यार एक गिलास पानी का मुझे दे दो, वो पानी का गिलास भी ऐसे मांग रहा होता है जैसे कोई इंतकाम ले रहा हो। कि अब ये हालत में आपने इंगेज करना है। आप किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं, PSL की तरह के टूर्नामेंट करा के, लीग करा के, क्रिकेट में करा के, या स्पोर्ट्स के और जो मामला है, आपने किसी तरीके से इन लोगों को, जो बिखरे हुए लोग हैं, जो बट चुके हुए हैं, जो उलझ चुके हुए हैं, आपने किसी जगह पे उनको कंसंट्रेट कराना है। जैसे पूरी दुनिया में होता है कि सियासत पूरी दुनिया में, जो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, मैं बहुत का लफ्ज़ बड़े तकलीफ़ में रह के इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत आगे जा चुकी है, वहाँ सियासत में इस तरह लोगों की इंगेजमेंट नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान में सियासत में इंगेजमेंट है। ऐसे लगता है कि बाकी सारे काम जो है ना वो सेकेंडरी हैं और प्राइमरी काम क्या है कि सियासत। जनाब मैंने सियासत पे बात करनी। इसी पे बात करते हैं, पाशा साहब से जानते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। पाशा साहब हमें बताइएगा कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB, एट टाइम्स मैं उसको पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड भी कहता हूँ, और रीसेंट हैपनिंग्स देखें तो रमीज़ राजा साहब, फिर उसके बाद नजम सेठी साहब और अब हमजा अशरफ साहब को देख रहे हैं। अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उन्होंने लिए हैं। अब एशिया कप की बात की जाए, बड़ा उन्होंने टेक्निकली मैनेज किया है, 2 कंट्रीज़ के अंदर इसको लेके चल रहे हैं। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की क़यादत जाएगी। कैसे देखते हैं हम, मैनेज कैसे कर रहे हैं अपनी क्रिकेट टीम को, नेशनल टीम को? असद नवीद साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। खान साहब सियासत और क्रिकेट को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कोरिलेट करने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो क्रिकेट में, क्रिकेट बोर्ड में ज़्यादातर हमें मेरिट की प्रेवलेंस नज़र आती है, यानी मेरिट को ही प्रायोरिटी दी गई है क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट बोर्ड हो या क्रिकेट के खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसने नेक नामी भी कमाई है, लोगों को अंगेज भी किया है, और उसके नतीजे के अंदर हमें मेरिट की प्रेवलेंस की वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्रिकेट में एक बावकार नाम भी अपना पैदा किया है, वर्ल्ड कप भी जीता है। मैं ये समझता हूँ कि सियासत में लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा प्रिवेल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी सियासत जो है वो नाम पैदा नहीं कर सकी जो कि होना चाहिए था। और अब जो हम अपनी मईशत को एक बहरान से निकालने के लिए कोशा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक क्रिकेट की तरह हम मईशत को बहाल करने में मेरिट को नहीं लेकर आएंगे, और दूसरी बात जब तक हम आवाम को क्रिकेट की तरह इस काम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यानी जब तक आवाम दिलो जान से सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिस तरह आवाम और क्रिकेट को जिस तरह हमने मेरिट की बुनियाद पर आगे बढ़ाया है, इस तरह हम सियासत में और मईशत को चलाने वालों में मेरिट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हम उसमें कामयाबी मईशत में और सियासत में भी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो क्रिकेट में जो मेरिट प्रिवेल करता रहा है और उसके नतीजे में हमने क्रिकेट में नेक नामी कमाई है, इसी तरह हमें लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए सियासत में, मेरिट पर लोगों को आगे लाना चाहिए, मेरिट को फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि हम सियासत में भी मामलात में उसी तरह कामयाबी हासिल कर सकें जिस तरह हम क्रिकेट में कामयाबी हासिल की है। एक और बात बड़ी अहम, क्रिकेट के अंदर जिस तरह, यानी क्रिकेट में मेरिट की प्रेवलेंस की एक वजह यह भी है क्योंकि उसमें अवाम इन्वॉल्व रहे हैं और उस पर बड़ी कड़ी नज़र रही है। चाहे क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन हो, चाहे इस खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो, उस पर जो क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट पर नज़र रखने वाले हैं, हमारा जो मीडिया है, जिस अंदाज में उस पर तनकीदी निगाह रखता रहा है, और जिस तरह क्रिकेट पर मीडिया ने वॉच डॉग का रोल दुरुस्त तरीके से और सही प्रोफेशनल अंदाज में अदा किया है, मैं समझता हूँ उसी जज्बे के साथ, उसी अंदाज के अंदर अगर हमारा मीडिया और हमारे अवाम जो हैं वो वॉच डॉग की हैसियत इख्तियार करें और उस रोल को
पॉजिटिवली लेकर आगे चलें तो कोई वजह नहीं है कि हम सियासत में भी उसी तरह कामयाब नहीं होंगे जिस तरह क्रिकेट में कामयाब हुए हैं। अच्छा आपने आर्गुमेंट रखा है। ये सितार खान साहब से पूछते हैं, सर ये जो क्रिटिसिज्म की रिवॉल्वमेंट हुई है और इवॉल्व हुआ है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जमाना होता था, वैसे तो गेम को गेम की तरह ही लेना चाहिए, हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट टाइम्स इंडिया से हार जाए, बैक इन 80s 90s या 70s की बात की जाए, तो एयरपोर्ट पे लोग खड़े हो जाते थे और लोग अपनी फ्लाइटों का रुख बदल लेते थे। कोई इंग्लैंड जा रहा है, हफ्ता 10 दिन के बाद आ रहा है। अब सोशल मीडिया आ चुका है, अब उनको कहीं जाने की नहीं जरूरत, उनको रास्ते प्लेन में पता लग जाता है किसकी कितनी खातिरख्वाह हो रही है, और फॉर द बेटर गुड। हमारा क्रिटिसिज्म करने का भी तरीका, वो कहते हैं ना, अजीब दास्तान है प्यार की, सितम भी रहते हैं और फिर प्यार भी करते हैं फूलों के साथ। तो ये भी एक एट टाइम्स खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में फेस करना हार को लेके। कैसे देखते हैं? 1996 का जो वर्ल्ड कप था, वसीम अकरम को क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि आप पाकिस्तान फिलहाल मत आएँ, वो कहीं और निकल गया था। वजह क्या थी कि अगर आप पाकिस्तान में आएंगे, लैंड करेंगे, तो फिर ये जो अनकंट्रोल्ड जो मॉब होगा, हम कैसे बचाएंगे वसीम अकरम को। तो ये बात ठीक है। 1952 का जो पहला टेस्ट था, उसमें बड़े बुरे तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद के कई ऐसे मुकाबले हुए हैं जिसमें वही टीम जो ऐसे लगता था वॉक ओवर मिल गया। इंडिया 1952 में ऐसे लगा जैसे उसे वॉक ओवर मिल गया, और ये कोई बांग्लादेश की या नेपाल की टीम थी। बांग्लादेश तो फिर भी बेहतर है, नेपाल की टीम थी, ऐसे लग रहा था। लेकिन वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी जो एक वक्त में जाके इंडिया को पता चला कि एशेज तो होती है, सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी तकरीबन उसी पिच पे जाके, वो फीवर नहीं होता, फीवर पिच होता है कि उसमें आप देखते हैं कि और कोई काम नहीं होता। आज इंडिया के साथ मैच है और इंडिया में हो रहा था, आज पाकिस्तान के साथ मैच है। इस वक्त इंडिया में कुछ इश्तिहार चल रहे हैं, कमर्शियल्स चल रहे हैं इस वक्त। वो कमर्शियल क्या है कि वो एक खातून निकलती है, वो झंडा पकड़ती है, इंडिया का झंडा, तो उसे पूछा जाता है ये क्या, उन्होंने कहा वक्त आ गया है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मैं पहले से झंडा उठा लेती हूँ इंडिया का। अब ये देखें ना कि इस पिच पे जाके आप जब इस तरह के मामला तो होते, तो मुझे इससे कोई नहीं है। जैसे सुनील गावस्कर ने कहा है कि पाकिस्तान के जो पुराने क्रिकेटर हैं वो तवज्जो लेने के लिए सोशल मीडिया का, वो तवज्जो लेने के लिए भला क्या कह रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी और ये बाबर आजम इज़ बेटर देन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। उन्हें क्या है कि आपने मेरिट पे आके बात करनी है। आप तो अपने लोगों की, अपने क्राउड की अटेंशन लेने के, अपने यूट्यूब की, सोशल मीडिया की रेटिंग बढ़ाने के लिए आप बड़े आराम से कह देते हो। उन्हें क्या, विराट कोहली ने तो बाबर आजम की खुद तारीफ़ की है, वो मेरिट पे थी बात, उसको आपने महसूस नहीं किया। तो ये ख़ास तौर पे उसने जो पुराने लोग क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे ना, वो इस ऐसे मौके पर जब कोई वर्ल्ड लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट होता है, तो बड़े आराम से कहते हैं, को हम पाकिस्तानी होते हैं ना, हम कहते हैं कि यार इसने कहा कि बाबर आजम और शहनशाह आफरीदी। अब कई लोग शहनशाह आफरीदी को शहनशाह आफरीदी कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि दे आर फार बेटर देन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। उस पर सुनील गावस्कर आ गया। अब सुनील गावस्कर कौन है? 1992 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था, जो कमेंट्री हो रही थी, जो इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स के चैनल थे, उसमें वाहिद सुनील गावस्कर था जो ये कह रहा था कि 1992 का जो वर्ल्ड कप है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। उस वक्त पाकिस्तानी अपना दम छोड़ चुके हुए थे, पाकिस्तान तकरीबन टूर्नामेंट से आउट हो चुका था, फिर पाकिस्तान जीता भी। आपने बड़ा जबरदस्त हिस्टोरिकली सितार खान साहब हमें वापस ले जाते हैं पाकिस्तान के गुड एंड बैड टाइम्स में। बहुत शुक्रिया सितार खान साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और अपना तज्जिया रखा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी एनालिटिकली पाकिस्तान की सिचुएशन को, कंटेम्प्रेरी इशूज़ को रिलेट किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। बेहतरी आ सकती है और बेहतरी ही आएगी। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।